तो प्रणाम। कक्षा 12 का अपना विषय गणित का इकाई 3 का जो अवयव पढ़ रहे थे अपन, अवयव में प्रश्नावली 3.3 का ये अपना तीसरा वीडियो है अवयव का। देखो आज अपन पढ़ेंगे अवयव का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। देखो ये आपका एक अवयव दिया है जो एक m/n कोटि का अवयव है, ठीक है। अब एक ही पंक्तियाँ तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करते अपन इंटरचेंज करने से प्राप्त होने वाला अवयव ए का परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। अवयव ए के परिवर्त को ए डैश से या ए की पावर टी से व्यक्त करते हैं अपन। किसे? ए की पावर टी से। ए डैश से भी लिख सकते हैं अपन या ए की पावर टी से भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज का टी, ठीक है, से निरूपित करते हैं। दूसरे शब्दों में इसको कैसे लिखेंगे? ए बराबर ए आई जे आपका m/n कोटि का एक मैट्रिक्स है, तो ए डैश में क्या हो जाएगा? ए आई जे था ना, तो ए जे आई हो जाएगा और इसकी ये जो कोटि है ना m/n की, ये n/m की हो जाएगी, ये इसका ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है, परिवर्त मैट्रिक्स। अब देखो अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसके अवयव के परिवर्त के गुणधर्म। जैसे आपके पास कोई अवयव दिया है आपको ए, अब उसका ट्रांसफर निकाल लिया आपने, तो उसकी कोटि जैसे ये था ए आई जे m/n कोटि का था, तो उसको परिवर्तित कर दिया, अब ए डैश ही आ गया आपके, और फिर इसका वापस अपन ए डैश निकालेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? ये वापस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। तो पहला गुणधर्म क्या है? ए डैश का भी ए डैश निकालेंगे तो वापस ए मिल जाएगा अपन को, ठीक है। फिर के एक अचर फलन है, अदिश राशि। इस के ए का एक साथ अपन ए डैश निकालेंगे तो के को अलग कॉमन लेके ए डैश से गुणा कर देंगे, तब भी ये आपको मिल जाएगा। तीसरा गुणन जहाँ के कोई अचर राशि, ठीक है। दूसरा है इसके बाद कि ए प्लस बी का ए डैश निकालेंगे अपन। ए प्लस बी का डैश मतलब ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों का योगफल उस ए प्लस बी के ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होगा। चौथा गुणधर्म है अपना, ये दिया हुआ अपन को कि ए और बी का गुणन का परिवर्त मैट्रिक्स है ना, डैश लगा हुआ है, तो बी परिवर्त गुणन ए परिवर्त दोनों का गुणन हो जाएगा। बी परिवर्त मैट्रिक्स और ए का परिवर्त मैट्रिक्स का गुणनफल हो जाएगा। बी डैश ए डैश हो जाएगा। ए बी का अपन परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे तो बी परिवर्तित गुणन ए परिवर्तित हो जाएगा, ये आएगा इसका, ठीक है। अब देखो परिवर्त मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको बस ये दिख रहा है, बस अपन को इंटरचेंज करना है। जो पंक्ति है ना उसको पंक्ति को स्तंभ बनाना, और जो स्तंभ उसको पंक्ति बनाना है, ये चेंज काम करना है। पंक्ति और स्तंभ को परस्पर विनिमय करना है अपन को, बस ये चेंज करना है, आपका परिवर्त मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और उसमें ये चार गुणधर्म बहुत सरल है। ए डैश का ए डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा, के ए डैश का निकालेंगे तो के ए डैश परिवर्तित के अचर राशि, और ए प्लस बी का परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे तो ए डैश बी डैश आ जाएगा, और ए बी का गुणन का परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे तो बी डैश ए डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और गुणधर्म है इसमें, गुणधर्म क्या, हाँ देखो अगला गुणधर्म सममित तथा विषम सममित अवयव। देखो सिमेट्रिक एंड इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सममित तथा विषम सममित पढ़ेंगे अपन, पहले सममित पढ़ते हैं। देखो सममित एक वर्ग अवयव ए सममित कहलाता है। ए आई जे आपका एक वर्ग अवयव है, ये सममित कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि ए डैश बराबर ए हो। जब क्या हो? ए डैश बराबर ए हो, अर्थात आई तथा आई वर्ग जे के हर संभव मानों के लिए ए आई जे का मान ए जे आई के बराबर होगा। ए आई जे के हर संभव मानों के लिए ए आई जे का मान बताया ना मैंने, परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे तो ए आई जे किसके बराबर हो जाएगा? ए जे आई के बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये क्या मान होगा कि ये परिवर्त मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है। ए डैश बराबर ए, मतलब ए जो, हाँ तो ए डैश बराबर ए आ गया, ये तो सममित मैट्रिक्स होगा आपका, है ना। इसका परिवर्त मैट्रिक्स भी ए के बराबर आ जाए, ए का परिवर्त मैट्रिक्स भी ए के बराबर हो जाएगा, तो ये सममित मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर आप अगला आता है विषम सममित मैट्रिक्स। देखो विषम सममित मैट्रिक्स क्या होगा? एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए, इसका परिवर्त मैट्रिक्स इसके ऋणात्मक मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी आई और जे के हर संभव मानों के लिए ए जे आई बराबर क्या होगा? ए माइनस ए आई जे होगा। अब यदि हम आई और जे को बराबर रख लें तो ए डबल आई माइनस ए आई होगा, अतः दो ए आई
इधर ले जाएंगे आप माइनस माइनस प्लस को, 2ai बराबर 0 और ai बराबर 0। तो समस्त i के लिए इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी विषम सममित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ये एक स्पेशल नोट है, किसी भी विषम सममित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। विषम सममित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, सभी अवयव शून्य होंगे। ठीक है, इस पर दो पर में बेस्ड है। पहली पर में है आपकी कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए, वास्तविक अवयव जिसमें अवयव होंगे कि किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा ए माइनस एक विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और फिर इसके बाद आता है आपका दूसरा आता है आपके, एक इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ मैं। फिर दूसरा आता है इसका आपके अगला, दूसरी पर में है आपकी कि किसी वर्ग अवयव ए को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक अवयव के किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए एक सममित अवयव होगा, ए प्लस एक सममित अवयव होगा तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव। ठीक है, और इन दोनों का हाफ करके जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, है ना। दूसरी पर में है कि वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो अब प्रश्नावली 3.3 पर चर्चा करते हैं, बहुत सरल है। आपका परिवर्तन मैट्रिक्स निकालना सिखा देता हूँ मैं। जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलना है और कुछ भी नहीं करना है, जो स्तंभ है उसको पंक्ति में बदलना है। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्तन मैट्रिक्स निकालना है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ आपको 5 1/2 -1 स्तंभ मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/1 कोटि का। ठीक है, अब इसको आपको परिवर्तन मैट्रिक्स निकालना है। तो परिवर्तन ट्रांसफर मैट्रिक्स के लिए अपनों ने टी लगा लिया, टी लगा सकते हो आप, डैश भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसका डैश निकालना अपन को है ना, इसका डैश निकालना तो टी लगा लिया। ट्रांसफर परिवर्तन मैट्रिक्स पूछा उसने, परिवर्तन मैट्रिक्स डैश या टी दोनों बोल सकते हो उसको। तो देखो ये आपका स्तंभ था, तो इसको क्या बना दिया आप लोगों ने, ये स्तंभ था, ये पंक्ति बन गया, ये कॉलम था, ये रो बना दिया। ठीक है, तो ये 5 1/2 -1 ऐसे कैसे इधर आ गया, और ये 3/1 का था तो ये 1/3 का हो गया, जिसमें एक पंक्ति है और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम हो गए, और ये एक ही रो हो गई। इसमें आपके 3 रो थी और 1 कॉलम था। ठीक है, तो इस प्रकार ये चेंज हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखो, 1 और -1 और 2 और 3 इसके अवयव है। ठीक है, 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है। अब इसका परिवर्तन मैट्रिक्स भी 2/2 का ही आएगा। देखो ये आपकी रो है, इसको अपनों ने क्या बना दिया, देखो यहाँ पे ट्रांसफर मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके टी लगा दिया है ना, ट्रांसफर मैट्रिक्स निकाल रहे। तो ये रो तो क्या बन गई, स्तंभ बन गया, और ये वाली रो ये स्तंभ बन गया ना। बस यही चेंज करना आपको, 1 -1 तो 1 -1 इधर आ गया, और ये रो 2 तो ये 2 3 थी तो ये 2 3 इधर कॉलम बन गया। रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। बस ये कॉलम था आपका, तो ये क्या बन गया, रो बन गया। ये कॉलम ये रो बन गया ना, सीधा सा है। रो को कॉलम 1 और 2 तो ये 1 और 2 इधर आ गए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखो, इसमें और 2-3 सवाल और वो आप कर लेना, ये पहले प्रश्न में हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखो दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है आपके, दूसरे प्रश्न में दिया है कि यदि ए बराबर, ए आपको एक कोई मैट्रिक्स दे रखा और बी कोई मैट्रिक्स दे, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का ट्रांसफर मैट्रिक्स ए के ट्रांसफर प्लस बी ट्रांसफर के बराबर होगा, यानी ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। ए प्लस बी का डैश निकालेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। दूसरा प्रश्न दिया है कि ए माइनस बी का ट्रांसफर मैट्रिक्स है, ए ट्रांसफर माइनस बी ट्रांसफर होगा, यानी ए माइनस बी का डैश निकालेंगे तो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर आएगा। तो पहले ये प्रश्न सोल्व किया। देखो इसमें पहले क्या लिखा उसने, ए प्लस बी, इसका LHS हल करते हैं अपन, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी निकाला तो ए को और बी को ऐड कर दिया। देखो ए को और बी को कैसे ऐड करते हैं अपन, उन्होंने पहले भी कर रखा है, -1 और 4 का ऐड करा तो -1 -4 आ गया, और 2 और 1 को ऐड करा तो 2 + 1 आ गया। दोनों को प्लस करना है, ए प्लस बी निकाल लिया आपने। ऐसे ही 5 और 1 को ऐड करा तो 5 + 1 आ गया, 7 और 2 को ऐड करा तो 7 + 2 आ गया। ऐसे ही 9 और 0 को ऐड करा तो ये 9 + 0 आ गया। ऐसे सारे ऐड कर लिया। इस प्रकार अपन को आपको ए प्लस बी की वैल्यू आ गई आपके 4 - 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, सारा आ गया।
अब इसका ट्रांसफर मैट्रिक भी निकालना है। LHS में क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर डैश लग रहा है, यानी ट्रांसफ़र निकालना है। तो इसका ट्रांसफ़र निकालने के लिए जो आपके स्तंभ है ये क्या बन जाएगी, पंक्ति बन जाएगी। तो 5 6 -1 इधर आ गया, ये वाला स्तंभ ये पंक्ति बन जाएगी 3 6 3 9 4, और ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ ये पंक्ति बन गई, है ना। ये कॉलम ये स्तंभ बन गए, और जो पंक्ति थी वो कॉलम बन गया, है ना। ये ऐसे कैसे, ये आपकी पंक्ति थी ये कॉलम बन गया ना। तो ये ऐसे बना, इंटरचेंज करना है। ट्रांसफर मैट्रिक निकाल लिया। अब ये ट्रांसफर मैट्रिक किसके बराबर होगा, A डैश प्लस B डैश के बराबर। तो पहले A डैश निकालते हैं अपन, देखो A का ट्रांसफ़र निकाला तो ये A है आपका, और इसका ट्रांसफ़र निकालने के लिए T लगा लिया। A डैश लिखो, A की पावर T लिखो, है ना, बात एक ही। तो इसका ट्रांसफर मैट्रिक ये इसकी कॉलम था, इसको पंक्ति बना दिया आपने, ठीक है। ये इसका ट्रांसफ़र निकल गया। ऐसे B का भी निकाल लिया। अब दोनों को क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं, A डैश प्लस B डैश। तो ये A डैश है, ये आपका A डैश है, और ये आपका B डैश, दोनों को ऐड कर दिया आपने। देखो -1 और -4 वही -5, ऐसे 2 और 1 3 आ गया। ये 3 -5 -2, ऐसे सारे जुड़ जाएंगे। 5 1 6 2 -1 प्लस -2 तो -1 हो जाएगा। ऐसे सारे हो जाएंगे, ये सारे हो गए ना। तो ये किसके बराबर आ गया, देखो जो यहाँ पे वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये इस वैल्यू के बराबर आ रही कि नहीं आ रही, देखो इन दोनों को सेम आ रही होगी, है ना। तो ये सत्यापित हो गया सत्यापित। अब देखो इसका तीसरा प्रश्न में दिया है आपको, यदि A डैश बराबर, देखो यहाँ पर A डैश दिया है उसका, A का ट्रांसफर मैट्रिक दे रखा और B दे रखा आपको -1 2 1 और 1 2 3, ये अवयव दे रखे B के अंदर। तो सत्यापित कीजिए कि A प्लस B, वही सिद्ध करना है जो ऊपर वाले में सिद्ध किया है। A प्लस B का ट्रांसफर मैट्रिक A डैश प्लस B डैश A के ट्रांसफर मैट्रिक प्लस B ट्रांसफर मैट्रिक के बराबर होगा। और दूसरा दिया है A माइनस B, वही जो ऊपर दिया रखा। इस बार मैंने दूसरा वाला सोल्व किया, देखो दूसरा वाला सॉल्यूशन लिख रखा है, तो यहाँ A माइनस B निकालना अपन को। LHS हल कर रहे हैं, तो A माइनस B निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले A पता लगाना, क्योंकि A डैश दिया हुआ है, A नहीं अपने पास। तो A डैश से अपन प्रमेय में अपने उसमें इसके गुणधर्म में पढ़ा था कि A डैश का भी डैश किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा ना, अपनों ने पढ़ा था। तो इसका भी ये परिवर्तन मैट्रिक्स निकाला। A डैश का मान जो दिया हुआ है ना 3 4 -1 2 -1 और 2 0 1 का ट्रांसफर मैट्रिक्स निकाल लिया, वो A के बराबर आ गया। देखो परिवर्तन मैट्रिक्स निकाला, तो ये जो कॉलम था ये क्या बन गई, पंक्ति बन गई। 3 -1 0 और 4 2 1 ही आ गया, ये A आ गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, A माइनस B निकालना है। तो ये A माइनस B निकाला, तो ये तो A हो गया आपका, यहाँ से उठा के लिख लिया आपने 3 -1 0 4 2 1। अब इसमें से क्या घटाना आपको, B, तो B का ये रहा आपका मान -1 2 1 2 3। अब माइनस कर लिया, 3 में से -1 जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखो आ गया, है ना। ऐसे -1 और ये 2 -1 -2 -3 आ गया, और 0 -1 0 -1 आ गया। ऐसे ही 4 और 1 5, 4 और 4 में से 1 जाएगा, 3 बच जाएगा। ऐसे सारे हटा लेंगे अपन, ठीक है। घटाने के बाद आपका A माइनस B, तो ये आ गया ना। इसको सरल कर लिया आपने, A माइनस B आ गया। अब इसका ट्रांसफर मैट्रिक निकाला तो कितना आया, 4 -3 1 और 4 3 -3 और ये आ गया ना। अब ये ट्रांसफर मैट्रिक निकाल लिया। अब ये ट्रांसफर मैट्रिक किसके बराबर होना चाहिए, RHS में A डैश माइनस B डैश के बराबर होना चाहिए। A का ट्रांसफर मैट्रिक है अपने पास, वो B का ट्रांसफर मैट्रिक अपन को याद करना है। तो B का ट्रांसफर मैट्रिक ये निकाल लिया। देखो B दिया हुआ था, इसका ट्रांसफर मैट्रिक कितना आया, -1 2 1, जो कि आपका कॉलम बन गया, ये पंक्ति ये कॉलम बन गया ना। अब A माइनस B डैश निकालते हैं, A डैश माइनस B डैश। देखो ये निकाल रखा, इसके बराबर आना चाहिए। ये वाला आंसर किसके बराबर आना चाहिए, इस वाले का आंसर बराबर आना चाहिए। देखो निकाल रखा अपनों ने यहाँ पर A माइनस B कर रखा। ये A डैश आपके अभी जो यहाँ पे दिया हुआ आपको, ये तो A तो लिख लिया आपने, और B डैश ये आपने यहाँ पर प्राप्त किया अभी, ये B डैश, इसको यहाँ लिख लिया। अब देखो माइनस कर रखा अपनों ने, देखो यहाँ पे घटा रखा। 3 -1 करेंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार ये 4 हो गया, फिर ऐसे ही तो 4 में से 1 गया, 3 आ गया, ऐसे सारे हट जाएंगे। तो इस प्रकार ये आपका ये मिल गया। और ये वाला आंसर किसके बराबर है, देखो ये A माइनस B का ट्रांसफर मैट्रिक किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। A माइनस B और ये माइनस B दोनों मान बराबर आ रहे हैं, देखो आराम से आ रहे ना, सेम आ रहे, तो ये सिद्ध हो गया। फिर इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 आपको करना, वो भी सीधा ही ऐसे ही निकालना। आप प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है आपको कि A तथा B अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि AB
ए बी का ट्रांसफर मैट्रिक बी, ये भी अपनों ने गुणधर्म में पढ़ा था कि ए बी का ट्रांसफर मैट्रिक इसके बराबर होगा बी ट्रांसफर इंटू ए ट्रांसफर के बराबर होगा, जहाँ ए बी आपको दिया हुआ है। देखो इसमें पहला ये रहा और दूसरा है, 2 प्रश्न है इसमें, मैंने पहला बताया, दूसरा आपको करना है। देखो पहले में ए बी निकालना आपको, फिर उसका ट्रांसफर, पहले LHS में ए बी चाहिए तो ए बी निकालते हैं। तो ए आपको ये दिया हुआ है ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, दोनों का लिख लिया। अब इनका दोनों का गुणन किया, तो गुणन अपनों ने पहले करा ही था, इसे इस पंक्ति का इसके कॉलम से गुणा होगा, तो इसके इस पंक्ति का इसके इस कॉलम से गुणा होगा। तो देखो यहाँ पर 1 का -1 से गुणा करेंगे, -1 ही दे रखा है, ठीक है। अब इस पंक्ति का दूसरे कॉलम से गुणा होगा, दूसरे कॉलम में 2 ही है तो 2 आ गया। फिर ऐसे ही तीसरे से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का भी इसके प्रत्येक कॉलम से गुणा करेंगे तो 4 का -1 से गुणा करेंगे प्लस का 4 आ जाएगा, 4 का -2 से -4 का 2 से गुणा करेंगे -8, -4 का 1 से गुणा करेंगे -4, ऐसे ही 3 का इससे करेंगे तो ये पूरा आपका ए बी आ गया। अब ए बी आने के बाद क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसफर मैट्रिक निकालेंगे। तो ए बी का ट्रांसफर मैट्रिक निकाला तो क्या आ जाएगा, ये देखो ए बी का ट्रांसफर मैट्रिक जो कॉलम था ये क्या बन गई, पंक्ति बन गई। देखो ये पंक्तियाँ बन गई ना, 1 -1 4 -3, तो -1 4 3 हो गया, ये 2 -8 और 6 आ गया, ये ऐसे ये तीसरा भी बन गया। तो इस प्रकार ये ए बी डैश आ गया, आपके ए बी का ट्रांसफर मैट्रिक निकाल लिया। अब बी और ए डैश, बी डैश और ए डैश चाहिए अपन को, तो RHS में क्या चाहिए, ए डैश और बी डैश चाहिए। तो ए डैश निकाल लिया, जो आपका ये स्तंभ मैट्रिक्स था ये क्या बन गया, पंक्ति में ये सॉरी हाँ कॉलम मैट्रिक्स था ये पंक्ति मैट्रिक्स बना दिया आपने, ट्रांसफर मैट्रिक बन गया इसका, जो पंक्ति को स्तंभ दिया है उसको पंक्ति बना दिया। बी का ट्रांसफर मैट्रिक, बी में आपको पंक्ति रो दे रखी तो कॉलम दे रखा है, पंक्ति दे रखी थी इसको कॉलम बना दिया, स्तंभ मैट्रिक्स बना दिया। अब दोनों का गुणन कर लेते हैं, बी डैश ए, तो बी डैश ए निकाला, वैसे ही जैसे यहाँ पे गुणन करा था ना अपने ए बी का, ऐसे यहाँ पे बी ए का गुणन हो जाएगा। -1 का इस पंक्ति का इसके इस कॉलम से भी गुणा होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। देखो -1 का 1 से गुणा करा -1 का 4 से गुणा करा प्लस के 4 हो जाएंगे, और -1 का 3 से गुणा -3 ही आ गया, ऐसे सारे गुणा हो जाएंगे, तो ये आ गया। और इसका ये जो मान आया ना अपने, ये किसके बराबर होना चाहिए, इस ऊपर वाले मान के बराबर होना चाहिए। देखो ये दोनों मान एक जैसे आ रहे हैं ना, यहाँ पर ये वाला मान और ये वाला मान एक जैसे आ रहा होगा, ये वाला सॉरी, ठीक है, ये दोनों मान एक जैसे आ रहे ना, तो ये सत्यापित हो गया आपका LHS बराबर RHS। अब देखो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में भी 2 प्रश्न दिए रखे हैं, मैंने एक बताया। देखो प्रश्न नंबर 6 का पहला प्रश्न है, यदि A बराबर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ये दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए कि A डैश A बराबर आइडेंटिटी होगा, है ना। तो A तो दिया हुआ, आपको A डैश निकालना है। देखो सॉल्यूशन इसका सत्यापित करते हैं, LHS हल कर रहे हैं अपन। तो A डैश निकाला तो क्या आ जाएगा, इसका परिवर्त मैट्रिक कोस, ये आपकी जो कॉलम दे रखा है ये इसको क्या बना दिया, पंक्ति बना दिया, और दूसरी कॉलम को पंक्ति बना दिया, ऐसे बना दिया ना। कोस अल्फ़ा ये ट्रांसफर मैट्रिक इसका कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो ये कॉलम बन गया कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा था तो ये माइनस साइन अल्फ़ा ये कोस अल्फ़ा, ये उल्टा बना दिया। ये देखो इसका ट्रांसफर मैट्रिक निकाल लिया, ये आ गया। अब इन दोनों का गुणन करना है, आपको क्या करना है, गुणन। तो A डैश A निकालना है, तो A डैश तो ये रहा आपका, ये इसको लिख दिया मैंने आगे, और A ये लिख दिया ना। अब दोनों का गुणन करते हैं। देखो गुणन करते हैं अपन कैसे, अपन को याद है कि इस पंक्ति का इसके पूरे कॉलम से गुणा करते हैं, कोस का कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर, और माइनस साइन का माइनस साइन से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे इस पंक्ति का, तो कोस का साइन से गुणा करते हैं कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर साइन माइनस साइन का कोस से गुणा करेंगे तो माइनस के कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का भी इस कॉलम से गुणा करेंगे तो साइन का कोस से गुणा करेंगे कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और इस कोस का साइन से गुणा करेंगे तो माइनस के कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ गया, ठीक है। फिर इसका इससे से गुणा करेंगे, साइन का साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर, और कोस का कोस से गुणा कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो अपन को प्रमेय अपनों ने कक्षा 10th में पढ़ा था, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा दोनों जगह यहाँ पे भी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये 0 1 0 1 0 और 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया आपके, इकाई मैट्रिक्स, ये 2/2 का इकाई मैट्रिक्स आ गया सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया, RHS आ गया। इसी प्रकार इसका दूसरा भी कर लेना। अब देखो 7वां प्रश्न, 7वें में आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव A बराबर ये अवयव दिया है एक सममित अवयव, क्या कहा, सममित अवयव। तो सममित अवयव के लिए अपनों ने शर्त पढ़ी थी कि सममित कब होगा, जब A डैश बराबर क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो ये परिवर्तन मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स A दे रखा है, इसका परिवर्तन मैट्रिक्स निकाल ले, वो भी A के बराबर आ गया तो सिद्ध सत्यापित हो जाएगा। देखो इसका परिवर्तन मैट्रिक्स निकाल रखा आप लोगों ने यहाँ पर,
देखो इसका परिवर्तन मैट्रिक्स ए डैश बराबर ए आना चाहिए, तो पहले इसका LHS हल करना, परिवर्तन मैट्रिक्स निकाला, तो ये जो आपको दिया था ना इसकी पावर टी कर दिया हमने ट्रांसफर मैट्रिक्स। तो 1 -1 और 5 ये आपके कॉलम थी, ये इसको रो बना दिया आपने, ऐसे ये सब चेंज हो गया। ओके ये आ गया। अब ये और ये मान में कोई अंतर है क्या? ये ए डैश है और ये ए बराबर ए डैश होना चाहिए, आ रहा ना, ए बराबर ए डैश सेम है, तो ये अतः अवयव एक सममित अवयव है। ये पहला हल हो गया। ऐसे इसका दूसरा हल कर लेना। अब देखो 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है यदि ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए। देखो अवयव ए दिया हुआ आपको, तो सत्यापित करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा, सममित होगा, और ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा। थ्योरम में पढ़ा था, पहली थ्योरम यही थी कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होना चाहिए। देखो इसका पहला मैंने नहीं करवाया, दूसरा करवाया। ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होगा। इसको विषम सममित अवयव सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? अपनों ने पढ़ा था विषम सममित अवयव होगा तो ए डैश किसके बराबर होगा? -a के बराबर होगा। ये आपका विषम सममित की शर्त है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसको पूरे को विषम सममित करना अपन को, तो इसका ए माइनस ए डैश का भी डैश निकाला तो किसके बराबर आएगा? -a माइनस ए डैश के बराबर आ जाएगा, माइनस लग जाएगा उसके आगे, बस यही करेंगे। तो इसको LHS हल करते हैं। पहले LHS में क्या है, आपको ए तो दिया हुआ, ए डैश निकालना है, ए माइनस ए डैश चाहिए तो ए डैश निकाला, तो इसका ट्रांसफर मैट्रिक निकाला। 1 5 6 7 का ट्रांसफर मैट्रिक क्या आ जाएगा? 1 5 आ जाएगा 6 7, ये 6 7 कॉलम बन गया ट्रांसफर मैट्रिक निकाल लिया। अब ए माइनस ए डैश निकाले, तो ए तो ये रहा आपका, ए डैश ये आया आपका। इसमें ट्रांसफर मैट्रिक तो 1 में से गया 0 हो जाएगा, और 5 में 6 गया -1, और 6 में से 5 गया 1, और 0 7 में 7 गया 0। ये ट्रांसफर मैट्रिक आ गया इसका, ये देखो माइनस करके निकाला। तो अब ए माइनस ए डैश निकाल लिया ट्रांसफर मैट्रिक है, सॉरी ए माइनस ए डैश। अब इसका ट्रांसफर मैट्रिक निकालते हैं, ट्रांसफर मैट्रिक निकालते हैं तो इसको चेंज कर देते हैं, ये कॉलम आपका रो बन जाएगा, बन गया ना, ये चेंज हो गया। तो अब ये आंसर किसके बराबर आना चाहिए आपके? LHS में क्या दिया हुआ है? ए माइनस ए डैश निकाल रखा आप लोगों ने, उसको माइनस से गुणा कर दो केवल। ये ए माइनस ए डैश आपको दिया हुआ था, इसका माइनस से गुणा कर दिया आपका, ये रहा आपका ए माइनस ए डैश। इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 1 बन जाएगा इधर, और ये 0 का 0। तो ये आया जो मान आया आपके 0 1 -1 0, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो LHS बराबर RHS हो गया, ये भी सत्यापित हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखो प्रश्न नंबर 9 में आपको दिया है कि यदि ए बराबर 0 a b -a 0 c -b -c 0, तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश याद कीजिए। देखो ये फाइंड करना अपन, ये दोनों याद करना है। तो पहले अपन इसमें कोई सा भी एक कर सकते हैं, पहले अपनों ने ये करा। देखो सममित अवयव है ना, एक सममित अवयव होगा, तो ए का ए डैश निकाल लिया, ये दिया हुआ था आपको, इसका ए डैश निकालो, तो ये जो आपकी पंक्ति, ये कॉलम था, इसको पंक्ति बना दिया, दूसरे कॉलम को ये फिर पंक्ति बना दिया, ऐसे सारा बना दिया आपने। ए डैश आ गया। अब ए प्लस ए डैश करते हैं अपन, तो ये ए प्लस ए डैश कर रखा है यहाँ पर, और 1/2 बार लिख रखा मैंने, ये पहले ए प्लस ए डैश कर लेते हैं। तो ए ये रहा आपका और ए डैश ये रहा, इन दोनों को जोड़ देते। 0 में 0 जोड़ा तो 0 + 0, ए में ए माइनस ए जोड़ा था ए माइनस ए, बी में बी माइनस बी जोड़ा था माइनस के बी, ए माइनस ए में ए जोड़ा तो माइनस ए प्लस ए, और 0 में 0 जोड़ा 0 + 0, सी में माइनस सी जोड़ा तो सी माइनस सी आ जाएगा, बी माइनस बी में बी जुड़ेगा तो माइनस बी प्लस बी, और माइनस सी में सी जुड़ेगा तो सी माइनस सी। ये ऐसे सारे इसके प्रत्येक अवयव को 0 में 0 जोड़ लिया तो ये 0 + 0 आएगा। अब इसको हल कर लिया, देखो 0 + 0 0 ही रहेगा, ए माइनस ए सारे 0 हो जाएगा, बी माइनस बी भी 0 हो जाए, ये सारे 0 हो जाए। इसके साथ में 1/2 है, ये 1/2 से गुणा कर देते हैं इसको, ये इसके बराबर चल ही रहा है, इधर 1/2 से इसको गुणा करेंगे तब भी ये 0 ही रहेगा। तो ये क्या आ गया? ए माइनस ए आप लोगों ने पढ़ा था कि विषम सममित सममित अवयव क्या आ गया इसका? 0 0 आ गया। ठीक है, अब ये तो फाइंड कर लिया, अब ये भी फाइंड करना आपको, ये आप फाइंड कर लेना। देखो 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में दिया आपको कि निम्नलिखित अवयव का एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको 10वें में दिया है कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ए दिया हुआ आपको, माना ये मान लो ए के बराबर मान लिया, तो ए ये है और ए डैश, क्योंकि सममित और विषम सममित, तो सममित तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए डैश, ये तो सममित होगा, और ए माइनस ए डैश क्या होगा? विषम सममित होगा। ये अपनों ने पढ़ा था अभी परमे में। तो पहले अपन ए और ए डैश निकाल लेते। तो ए दिया हुआ था अपन को, ए दिया, ए डैश निकाल लिया।
देखो ए डैश निकालने के लिए कुछ नहीं करना अपन को, जो कॉलम है ना उसको रो बनाना है। सारे का बना लिया, ये ए डैश आ गया। अब ए डैश आ गया, अब ए प्लस ए डैश कर लिया। यहाँ पर क्या कर लिया, ए प्लस ए डैश कर लिया। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12, -2 और -2 माइनस के 4, 2 और 2 4, -2 2 माइनस के 4, 3 3 6, -1 -2, 2 और 2 4 और 1 -2 और ये 3 3 6। इस प्रकार जोड़ लिया आपने ए प्लस ए डैश, और इसका हाफ करना है आपको, 1/2 करना है। तो 1/2 से 2 से डिवाइड भी कर दिया 12 को, 6 आ गया। ऐसे 4 को डिवाइड हो गया, सारे डिवाइड हो गए। इस प्रकार ये आपका पी आ गया। इसी प्रकार क्यू भी निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में निकालना है। तो ये तो पी मान लिया है, ए प्लस ए सममित अवयव। अब विषम सममित के लिए अपन क्यू मान लेते हैं उसको, तो ए माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। ए माइनस ए डैश निकाला तो क्या आ जाएगा इसका, देखो जे में 6 गया 0, -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 प्लस माइनस प्लस 2, तो 2 -2 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0, ऐसे ही -2 में से प्लस -2 हो जाएगा, तो ये भी 0, 3 में से 3 गया 0, ऐसे सारे अवयव 0 आ गए। इसका 1/2 करेंगे वो 0 आ जाएगा। तो ये इसका विषम सममित अवयव के रूप में हो गया, और सममित अवयव इनके दोनों के योगफल के रूप में। तो अपनों सममित को तो पी माना, विषम सममित को क्यू माना। तो पी प्लस क्यू का योगफल कितना आया आपको, इन दोनों को ऐड कर लो आप, इन दोनों को ऐड कर लो। ये पी है, ये क्यू है, इन दोनों को ऐड कर लिया तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो ये का ये 6 आएगा, -2 में 0 सारा पूरा ऐसा कैसे आ जाएगा। ये आपका पी प्लस क्यू आ गया। अब ये पी प्लस क्यू किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। ए के बराबर है क्या है, देखो ए के बराबर है क्या है पूरा ये 6 -2 2 -2 3 पूरा ऐसा कैसे ही है। तो ये पी प्लस क्यू ए के बराबर आ गया। तो इस प्रकार इसमें 2/2 का मैट्रिक्स भी दे रखा और एक को 3/3 का मैट्रिक्स भी दे रखा। एक मैंने बता दिया, आपकी बाकी आपको करना है। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, प्रश्नावली ख़त्म होती है।